Assalamualaikum, student of class 8. Hope all of you doing well. I'm once again before you with a new video. In this video, we are going to discuss on questions answers of the poem Mercy. तो इस सेशन में हम क्वेश्चंस और उसके आंसर पे डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स. अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे. पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चंस क्या है. थिंकिंग अबाउट द पोएम. तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इट सेज वेयर डज द क्वालिटी ऑफ मर्सी कम फ्रॉम. ओके, इट सेज वेयर डज द क्वालिटी ऑफ मर्सी कम फ्रॉम, हु आर ब्लेस्ड बाय इट. तो सवाल पूछ रहा है वेयर डज द क्वालिटी ऑफ मर्सी कम फ्रॉम. ये जो क्वालिटी है यानी सिफत है मर्सी का यानी रहम का या मेहरबान का, ये कहाँ से आता है. एंड हु आर ब्लेस्ड बाय इट. और इस यानी ये जो मर्सी है इसका नियामत या इसका जो सवाब्स होते हैं ये किन के लिए होते हैं. ओके, यानी किसको होता है. हु आर ब्लेस्ड बाय इट. तो इसका जो ब्लेस होता है ये किस पे होता है या किस से होता है. ओके, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, वर्ड्स में ही. तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके, तो मर्सी इज अ क्वालिटी दैट कांट बी कंपेल्ड. इट कम्स नेचुरली फ्रॉम द हार्ट ऑफ मर्सीफुल पर्सन. अब इसका आंसर ये है, मर्सी इज अ क्वालिटी. मर्सी एक क्वालिटी होती है, एक सिफत होती है, दैट कांट बी कंपेल्ड. यानी इसको हम मजबूरन या ज़बरदस्ती किसी के अंदर डाल नहीं सकते हैं. इट कम्स नेचुरली फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए मर्सीफुल पर्सन. ये जो चीज़ होते हैं, रहम होते हैं, ये नेचुरल होते हैं यानी कुदरती तौर पे ये उस इंसान के दिल में आते हैं. जो रहम पसंद इंसान होते हैं उसके दिल में ये होता है. तो ये क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन था कि ये जो इसका जो ब्लेस होते हैं ये किन के लिए होता है. ओके, मर्सी के जो ब्लेस होते हैं ये किन पे होते हैं. तो इट इज़ डबल ब्लेसिंग. ओके, ये जो मर्सी होते हैं इसका जो ब्लेसिंग है ये डबल होते हैं, दोबाला है. इसका जो नियामत है या इसका जो फ़ायदा है वो दो है. यानी इसका जो ब्लेसिंग होते हैं दो लोगों पे होता है, दोहरा है. इट ब्लेस बोथ द गिवर एंड टेकर. ये उस पे भी रहम करते हैं या इस पे भी इसका ब्लेस होते हैं जो किसी पे रहम करता है, और उस पे भी होते हैं जो जिस पे रहम हो रहा होता है. ओके, तो यहाँ तक समझ में आया ना. अब दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ इज दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज मर्सी बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग. तो दूसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इट आस्किंग कि हाउ इज मर्सी बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग. ये जो मर्सी है ये बादशाह के ताज से या उसकी तख्त से बेहतर क्यों है. ये क्यों है, क्यों उसकी ताज और तख्त से क्या बादशाह की ताज और तख्त से ये बेहतर क्यों है. तो इसका आंसर मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे. इसमें लिखा है दूसरा आंसर ये है, मर्सी इज बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग एज इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. ओके, तो इसमें मैंने लिखा है कि ये जो मर्सी है इज बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग. ये बादशाह के ताज से या तख्त से भी बेहतर है, क्योंकि ये क्या है, ये खुदा की सिफत में से एक सिफत है. एक खुदाई सिफत है. और क्या चाहिए नहीं, यानी एक खुदाई सिफत है. तो इसलिए ये बादशाह की जो क्या है उसकी क्राउन से भी
बेहतर है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन से व्हाट डज सेप्ट स्टैंड फॉर, हाउ डज इट अफेक्ट द किंग। ये जो सेप्टर, ओके, जो सेप्टर है यानी जो चिड़ी है, यानी शाही जो